नमस्कारम, मैं अभिजीत जोशी आप सबका अभिनंदन करता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर। अटल जी का एक सपना था, हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बने, और सशक्त राष्ट्र के लिए जरूरी है युवा का सशक्त होना, क्योंकि एक युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। भारत जैसे राष्ट्र में जहां युवाओं की संख्या अधिक है, वहां पे युवाओं को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही युवा को सशक्त करने का अभियान शुरू कर दिया था, जहां प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से गांव के लोगों को इंटरनेट से पूरी दुनिया से जोड़ा और इसका लाभ 6 करोड़ लोगों को हुआ। साथ के साथ ही स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे सिखाया जाता है कि एक स्टार्टअप कैसे रन होता है, साथ ही साथ एक इनोवेटिव आइडिया कैसे सोचा जाता है। इसका लाभ ये हुआ कि पूरे भारत में एक स्टार्टअप कल्चर जो कि फॉरेन में स्पेशली अमेरिका के सिलिकॉन वैली में है, वो कल्चर इंडिया में आया। साथ ही स्टार्टअप के लिए कोई जल्दी से लोन नहीं देता, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो स्टार्टअप खोलना चाहता है वह तुरंत लोन ले सकता है, जिसका लाभ 12 करोड़ हिंदुस्तान वासियों ने लिया था। इनके साथ साथ ही फिट इंडिया मिशन लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से युवा खिलाड़ियों को सशक्त किया गया। यह सारे कदम युवाओं को सशक्त करने के लिए लिए गए। अटल जी के सपने को पूरा करना ही हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला सपना है। राष्ट्र के युवाओं को सशक्त करने के साथ साथ ही उन्होंने राष्ट्र को सशक्त करना भी शुरू किया था। जब देश विदेश की यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री जी करते थे, तब लोग कहते थे कि यह व्यक्ति यात्रा बहुत करता है, परंतु विदेश यात्रा का परिणाम भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में 192 वोटों में से 184 वोट मिलना थे। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय छवि बदली। भारत अब व्यापार का केंद्र बन रहा है, जिसके कारण रोजगार की उत्पत्ति होगी और साथ ही साथ पर कैपिटल इनकम में वृद्धि होगी, जिसका पूरा लाभ एक सशक्त राष्ट्र में जाएगा, और वो सशक्त राष्ट्र हमारा श्रेष्ठ भारत होगा। जब देश में आतंकवादी गतिविधियां होती थी, तब पुरानी सरकारें यूएन में जाके कहती थी हमें बचा लो, हमें बचा लो, परंतु प्रधानमंत्री जी ने अटल जी का सपना सच किया। भारत के हाथ अब सिर्फ अभिनंदन और स्वागत के लिए उठेंगे। अगर कोई हमें मारेगा तो हम भी उसके घर में घुस के मारेंगे, और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक का होना। जब जब सीमा विवाद हुए, तब तब हमारी पुरानी सरकारों ने हमारी जमीन को बंजर बता के दूसरे देशों को दिया, परंतु ये आज का सशक्त भारत है जो कभी झुकता नहीं, फिर चाहे वो डोकलाम विवाद हो या फिर लद्दाख का एलएसी। किसी भी सशक्त राष्ट्र की पहचान उसकी सशक्त सेना से होती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना को और सशक्त किया राफेल का तोहफा देकर। हमारे स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना को और सशक्त किया, जिससे हमारा राष्ट्र और सशक्त हो। एक सशक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है अखंड भारत का होना, जिसके लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, और साथ ही साथ पाक अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत लद्दाख के क्षेत्रों को मानचित्र में दिखाकर उन सभी क्षेत्रों के लिए विकास नीति बनाई। जब चीन ने आंख दिखाई और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हानि होने की धमकी दी, तब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लघु उद्योगों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास इस मिशन के तहत किया गया, और साथ ही साथ चीन से अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र को हटाकर भारत में स्थापित करने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई। और इन्हीं सब कारणों से आज हमारा भारत एक सशक्त राष्ट्र की राह पर है, और हमारे अटल जी का सपना पूर्ण होते दिखाई दे रहा है। अटल जी का सपना हम सबका सपना होना चाहिए। आओ हम सब मिलकर एक सर्वश्रेष्ठ भारत, एक सशक्त भारत बनाएं। जय हिंद।